दोस्तों, हर लैंग्वेज की तरह इंग्लिश के बहुत से वर्ड्स के मीनिंग सेम होते हैं, लेकिन उन वर्ड्स को कहाँ पर और कैसे यूज़ करना है हम सीखेंगे आज के आई फैक्शनर के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में। इंग्लिश में कुछ वर्ड्स हम फॉर्मल इन्वायरमेंट में यूज़ करते हैं, जिस तरह ऑफिस हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, कोई मीटिंग हो गई। जबकि कुछ वर्ड्स हम ज़्यादातर इनफॉर्मल इन्वायरमेंट्स में यूज़ करते हैं, जैसे दोस्तों के साथ, जैसे स्ट्रीट में, बाज़ार में, पार्टीज़ में वगैरह वगैरह। तो सीखते हैं ऐसे ही 20 इंग्लिश के वर्ड्स के मीनिंग और यूजेज जो हम फॉर्मल इन्वायरमेंट में यूज़ कर सकते हैं और जो हम इनफॉर्मल इन्वायरमेंट में यूज़ करते हैं। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का आई फैक्शनर का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। Like, share, subscribe. Hi, Factner. तो दोस्तों, आज के जो पहला पेयर ऑफ वर्ड्स है वो है इन्फॉर्म और टेल। इन्फॉर्म करना या टेल करना, दोनों का मीनिंग होता है बताना, लेकिन इन्फॉर्म ज़्यादातर हम फॉर्मल इन्वायरमेंट्स में यूज़ करते हैं और टेल जो है आम बोलचाल में यूज़ किया जाता है। जैसा कि आई विल इन्फॉर्म माई बॉस, ऑफिस में हूँ, कोई किसी की कॉल आई, मैं कहता हूँ कि अच्छा मैं अपने बॉस को इन्फॉर्म कर दूंगा। आई विल इन्फॉर्म माई बॉस, आई विल इन्फॉर्म माई ऑफिस दैट आई एम नॉट कमिंग टुडे, मैं अपने ऑफिस को इन्फॉर्म कर दूंगा कि मैं आज नहीं आ रहा। जबकि इसी चीज़ को अगर लेट सपोज मैंने कहना है कि मैं अपने दोस्त को बता दूंगा कि मैं आज नहीं आ रहा, तो मैं कहूँगा आई विल टेल हिम दैट आई एम नॉट कमिंग। आई विल इन्फॉर्म माई ऑफिस दैट आई एम नॉट कमिंग, एंड आई विल टेल माई फ्रेंड दैट आई एम नॉट कमिंग। दोनों इन्फॉर्म और टेल का मीनिंग है बताना, लेकिन इन्फॉर्म को हम फॉर्मल इन्वायरमेंट में यूज़ करते हैं और टेल को इनफॉर्मल इन्वायरमेंट में। इसी तरह एंडेवर और ट्राई, दोनों का मीनिंग होता है कोशिश करना, लेकिन एंडेवर ज़्यादातर फॉर्मल इन्वायरमेंट्स में बोला जाता है और ट्राई जो है आप आम बोलचाल में बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, आई एंडेवर टू टीच टू मासेज। लेट सपोज मैं एक पब्लिक स्पीकिंग कर रहा हूँ, मैं स्पीच दे रहा हूँ, तो उस स्पीच में मैं कह रहा हूँ आई एंडेवर टू टीच टू मासेज, कि मैं बहुत ज़्यादा लोगों को पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। आई एंडेवर टू टीच टू मासेज। और इनफॉर्मली इसी चीज़ को हम इस तरह कह सकते हैं, आई ट्राई टू टीच अ लॉट ऑफ पीपल, मैं बहुत से लोगों को पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। देखें, दोनों सेंटेंसेस और दोनों वर्ड्स के मीनिंग सेम है, लेकिन एक को हमने फॉर्मल इन्वायरमेंट में यूज़ करना है और दूसरे को इनफॉर्मल। फिर दोस्तों, हमारे पास वर्ड्स हैं कंज्यूम और ईट। दोनों का मीनिंग होता है कुछ खाना, कंज्यूम करना, ईट करना, खाना खाना। अब मैं एक कोई रिपोर्ट लिख रहा हूँ गवर्नमेंट के लिए या फिर स्कूल के लिए, क्लास के लिए, ऑफिस के लिए, तो उस वक्त मैं लिखूँगा वी कंज्यूम अ लॉट ऑफ राइस इन दिस रीजन, कि इस रीजन में हम बहुत ज़्यादा चावल खाते हैं। और वैसे ही हमने इनफॉर्मली कहना है कि यार हम लोग तो बहुत ज़्यादा चावल खाते हैं, तो हम कहेंगे वी ईट अ लॉट ऑफ राइस। वी कंज्यूम अ लॉट ऑफ राइस इन दिस रीजन, वी ईट अ लॉट ऑफ राइस अराउंड हेयर, हम यहाँ पर काफ़ी चावल खाते हैं।
दोनों का मीनिंग सेम है लेकिन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में यूज़ हो रहे हैं। इसी तरह वर्ड डिपार्ट और वर्ड गो का मीनिंग होता है जाना, लेकिन आपने देखा होगा कि डिपार्ट आमतौर पे जब बस जा रही हो या फिर जहाज़ जा रहा हो तो उनका अमला कहता है कि वो डिपार्ट करने वाले हैं, जबकि गो हम आम ज़बान में यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे व्हेन विल यू डिपार्ट फ्रॉम आवर होटल, आप हमारे होटल से कब जाएंगे। व्हेन विल यू डिपार्ट फ्रॉम आवर होटल, और इसी से डिपार्ट से ही डिपार्चर निकला है, जिस तरह जहाज़ उड़ने के डिपार्चर टाइमिंग्स होते हैं। और किसी से अगर मैंने पूछना यार तुम कब जाओगे मेरे घर से, तो मैं कहूँगा व्हेन विल यू गो फ्रॉम माई हाउस, व्हेन विल यू गो फ्रॉम हेयर। वर्ड डिफ़िकल्ट और टफ दोनों का मीनिंग होता है जो मुश्किल चीज़ हो, लेकिन डिफ़िकल्ट हम आमतौर पे फॉर्मल इन्वायरमेंट में यूज़ करते हैं और इन फॉर्मल इन्वायरमेंट के लिए हम टफ का वर्ड यूज़ करते हैं। जिस तरह अगर मैं पब्लिक स्पीकिंग कर रहा हूँ तो मैं कहूँगा इट्स डिफ़िकल्ट टू टीच ऑनलाइन, ऑनलाइन पढ़ाना मुश्किल होता है। लेकिन मैं अपने दोस्त को बता रहा हूँ कि यार बड़ा मुश्किल है ऑनलाइन पढ़ाना, तो मैं कहूँगा इट्स टफ टू टीच ऑनलाइन। इसी तरह एल्डरली और ओल्ड, जो बूढ़े लोग होते हैं उनको कहा जाता है, लेकिन एल्डरली आप आमतौर पे देखेंगे न्यूज़पेपर में लिखा होता है, रिपोर्ट्स में लिखा होता है, जो न्यूज़ चल रही होती है टीवी पे उसमें कहते हैं। और ओल्ड हम आमतौर पे आम ज़बान में बोलते हैं, जैसे वी शुड रिस्पेक्ट द एल्डरली पीपल। अब क्योंकि मैं क्लास में बता रहा हूँ लोगों को, बच्चों को, तो मैं कह रहा हूँ कि हमें बूढ़े लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यही चीज़ मैं अपने बच्चे को बता रहा हूँ तो मैं कहूँगा वी शुड रिस्पेक्ट द ओल्ड फॉक्स, कि हमें बूढ़े लोगों की मदद रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो देखें हमने फॉर्मल इन्वायरमेंट के लिए एल्डरली पीपल यूज़ किया और इनफॉर्मल इन्वायरमेंट के लिए ओल्ड फोक्स यूज़ किया। इसी तरह वर्ड एक्सप्रेस और से दोनों का मीनिंग होता है कहना, जैसा कि लेकिन हम एक्सप्रेस का वर्ड जो है वो फॉर्मल इन्वायरमेंट में यूज़ करते हैं और इनफॉर्मल इन्वायरमेंट के लिए हम से कहेंगे। जिसका मैं कहना चाह रहा हूँ आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई थाट्स, मीटिंग हो रही है और मैंने अपना बताना है कि मेरे ख्याल से ये होना चाहिए, तो उस वक्त मैं कहूँगा एक्सक्यूज़ मी सर, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई थाट्स। लेकिन अगर मैं अपने दोस्तों में बैठा हूँ तो मैं कहूँगा यार मुझे कुछ कहना है, तो मैं कहूँगा आई वॉन्ट टू से समथिंग। इसी तरह दोस्तों वर्ड fearful और afraid दोनों का मीनिंग होता है डरना, लेकिन fearful हम फॉर्मल इन्वायरमेंट में यूज़ करते हैं और afraid का वर्ड इनफॉर्मली यूज़ किया जाता है। जिस तरह मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में हूँ और मैं अपने कोलीग की सेफ्टी के लिए डर रहा हूँ, तो मैं कहूँगा आई एम fearful फॉर योर सेफ्टी, कि मैं आपकी सेफ्टी के लिए डर रहा हूँ। लेकिन यही चीज़ मैंने अपने दोस्त को कहनी है तो मैं इस तरह भी कह सकता हूँ आई एम अफ्रेड फॉर योर सेफ्टी, या फिर आई एम अफ्रेड डैट समथिंग विल हैपन टू यू, मुझे डर है कि तुम्हारे साथ कुछ हो जाएगा। वर्ड्स हैं फाइनली और इन द एंड। दोनों का मीनिंग होता है आखिर में। जिस तरह मैं कहता हूँ अपने सीवी में लिखता हूँ आई विल फाइनली अचीव माई गोल्स, मैं आखिरकार अपने गोल्स अचीव कर लूँगा।
लेकिन मैंने अपने दोस्तों में बोलना है कि आखिरकार मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा, तो मैं कहूँगा आई विल बी रिच इन द एंड, कि आखिर में मैं अमीर हो जाऊंगा। वर्ड्स हैं फॉर्चुनेट और लकी। फॉर्चुनेट और लकी दोनों का मीनिंग होता है खुशकिस्मत होना, जिसकी किस्मत अच्छी हो, किस्मत का धनी होना। लेकिन फॉर्मली मैं फॉर्चुनेट का वर्ड यूज़ करूँगा और इनफॉर्मल इन्वायरमेंट्स में मैं लकी का वर्ड यूज़ करूँगा। जैसा कि आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू हैव द प्लेजर ऑफ मीटिंग हिम, कि मैं इतना खुशकिस्मत था कि मैं उससे मिल सकता, कि मुझे उससे मिलने का मौका मिला। आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू हैव द प्लेजर ऑफ मीटिंग हिम। इसी चीज़ को मैंने अपने दोस्त को बताना है कि यार आई वॉज लकी इनफ टू मीट हिम, कि मैं इतना खुशकिस्मत था कि मैं उससे मिला। तो देखें कि इन फॉर्मल फॉर्चुनेट इनफ टू हैव द प्लेजर ऑफ मीटिंग हिम, तो इसको देखे मैंने किस तरह एक्सप्रेस किया। और दूसरा आई वॉज लकी इनफ टू मीट हिम, दोनों में थोड़ा फर्क है, लेकिन दोनों के मीनिंग सेम है। लेकिन पहले जुमले को मैं फॉर्मल इन्वायरमेंट में यूज़ करूँगा और दूसरे जुमले को इनफॉर्मल इन्वायरमेंट में यूज़ करूँगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। आपका कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, और अगर हो सके तो इसको शेयर भी करें। चैनल की सपोर्ट के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह आपको जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसके नोटिफिकेशंस भी मिलते रहेंगे। मैं हूँ iFact, मिलूंगा आपसे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.